की, और बताया भी जा रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लिए गए हैं, सारी औपचारिकता पूरी हो गई है। सर्वेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। सर्वेश, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, शाइस्ता परवीन की कुछ तस्वीरें आ गई हैं सामने, और शाइस्ता परवीन की तस्वीरें करीब 20 साल पुरानी बताई जा रही हैं, और इन तस्वीरों के बाद अब पुलिस को काफी मदद मिलेगी कि वो शाइस्ता परवीन को पहचान कर सके। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है और उन पर 25,000 रुपए का इनाम है, जिसे भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात अगर बताएं कि अतीक अहमद को 28 तारीख को कोर्ट में पेश करना है। एपीएमएलए स्पेशल कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के तहत 11 बजे 28 तारीख को यहाँ पर पेश करना है। तो पुलिस की ये कोशिश होगी कि 11 बजे से पहले यहाँ पर अतीक अहमद को लाया जाए, यानी कि हर हाल में अतीक अहमद उसके पहले यहाँ पर उनको लाया जाएगा, और जो रूट अभी तक प्लान किया गया है उसी हिसाब से सड़क मार्ग से उनको लाया जाएगा। तो जो भी इसमें तैयारियां की गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, और उसी के आधार पर यहाँ पर अतीक अहमद को लाने की तैयारी की जा रही है। और यहाँ भी प्रयागराज में भी अतीक अहमद के आने को लेकर हलचल तेज हो गई है। जी बिल्कुल सर्वेश, हम तस्वीर दिखा रहे हैं शाइस्ता की तस्वीर बिना नकाब के, जहां काफी समय से अब शाइस्ता को ढूंढ रही है पुलिस, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इनाम भी घोषित है शाइस्ता पर, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ये पहली तस्वीर सामने आ गई है शाइस्ता की बिना नकाब के। अक्सर हमने अब तक नकाब में ही देखा है शाइस्ता को, लेकिन ये बिना नकाब की तस्वीर अब हम देख रहे हैं। लेकिन सर्वेश, सबसे बड़ी बात यह है, उमेश पाल की पत्नी ने ये कहा था, जया पाल ने, कि मुझे तब जाकर तसल्ली होगी जब मेरे पति को मारने वालों को कड़ी सजा मिलेगी, उनको जड़ से खत्म किया जाएगा। चुनौती है यहां पर पुलिस के सामने भी उनकी इस बात को याद रखने की, क्योंकि यही मांग है, आखिरी मांग जयापाल की। देखिए, न केवल जयापाल की मांग है, लेकिन तमाम लोग ये चाहते हैं कि गाड़ी पलट जाए और एक बार विकास दुबे का कांड दोहराया जाए, क्योंकि सभी लोगों के मन में यह है कि इस घटना में न केवल उमेश पाल का गोलियों से और बमबाजी कर उनको भून दिया गया था, बल्कि 2 सरकारी गनर भी मारे गए हैं। तो पुलिस के इकबाल पर भी सवाल है। तो इसलिए पुलिस भी हालांकि कानून के तहत काम करती है, लेकिन लोगों की इच्छा जो यही है कि जैसे को तैसा करने की, यानी कि उसी तरह से इनके साथ भी घटना होनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो पुलिस की अभिरक्षा में रहेंगे और न्यायिक अभिरक्षा में है और पुलिस की सुरक्षा में रहेंगे, तो पुलिस जो काम करेगी वो कानूनन काम करेगी, उसकी बाध्यता है। लेकिन लोगों की मंशा है, चाहे वो उमेश पाल की पत्नी जयापाल हो या तमाम लोग जो इस केस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई हो। जिस तरह से अतीक अहमद का आतंक हुआ करता था, वो लगातार लोगों को मारता रहता था, उसी तरह उसका भी खात्मा होना चाहिए। ये तमाम लोगों की अपेक्षाएं हैं या आकांक्षाएं हैं, लोग ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल, लोग भले सबको दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा, आपको सबको दिखाई देगा। कितनी देर लगेगी सर? सबको दिखाई देगा, कितनी देर लगेगी? जो कुछ होगा, लेकिन थोड़ा एक आधिकारिक लोगों केवल एक आधिकारिक निवेदन ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे सर? सर ले जा रहे हैं, सर ले जा रहे हैं। पूरी तस्वीर सामने है, आप लोग लगे हैं, जो कुछ आपको बताया जाएगा, थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको सुनाएंगे आखिर अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको ये 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां साबरमती जेल में इस वक्त तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और यहां से कुछ ही देर में अब रवाना होंगी ये गाड़ियां, और पूरी हाई सिक्योरिटी और हाई टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी तरफ शाइस्ता की ये वो तस्वीर देखिए, शाइस्ता के चेहरे को जो अब तक शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया है शाइस्ता का वो चेहरा जो अब तक आप लोग नकाब में देखते आ रहे थे, लेकिन नकाब के बगैर शाइस्ता की ये तस्वीर सामने आई है। और लगातार साबरमती जेल के बाहर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही देर का वक्त बचा है। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं एक तरफ अतीब का हिसाब होगा और दूसरी तस्वीर में बिना हिजाब के उसकी पत्नी भी नजर आ रही है। बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, काफी ज्यादा रिस्क के साथ, और इसके साथ पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कर लिए गए। और बड़ी बात यह भी है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि सब कुछ दिखाया जाएगा, और साथ ही उन्होंने कहा कि सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। मेडिकल टेस्ट क्योंकि होना था रवानगी से पहले अतीक अहमद का, वो भी पूरा हो गया होगा। नवीन, क्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं? नवीन, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, नवीन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हम 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर हिसाब करने की पूरी तैयारी अतीक अहमद को लेकर की जा रही है, रवानगी अब से कुछ ही देर में होगी। दूसरी तस्वीर बिना हिजाब के नजर आ रही है शाइस्ता परवीन।
देखिए, शाइस्ता परवीन की जो तस्वीर दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर करीब 20 साल पुरानी है और इसी वजह से पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी कि शाइस्ता परवीन उमेशपाल शूटआउट में नामजद अभियुक्त हैं और उन पर 25,000 का इनाम है। और ये कहा जा रहा था कि शाइस्ता परवीन की कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जो बगैर नकाब के हो, जिसकी वजह से कोई उन्हें पहचान सके, उनके बारे में पुलिस को इत्तला कर सके, उनको पुलिस को जानकारी दे सके। तो अब ये तस्वीर अब सामने आ गई है और न्यूज 18 इसको दर्शकों को दिखा रहा है। ये करीब 20 साल पुरानी है और शाइस्ता परवीन जब भी बाहर आती थी, हमने भी कभी उनको बगैर नकाब के नहीं देखा था, उनका फेस हम भी नहीं पहचानते थे। अगर आप हमसे भी कहें कि आप पहचानते हैं शाइस्ता को, शायद मैं मना करता, लेकिन वो चुनाव में भी जब प्रचार करने जाती थी तब भी उनके चेहरे पर नकाब होता था और यही वजह सबसे ज्यादा मुश्किल पुलिस को उनको पहचानने में आ रही थी। लेकिन अब ये तस्वीर आई है तो शायद है कि पुलिस की कुछ मुश्किलें दूर होंगी और पुलिस भी अब उन्हें पहचान सकेगी। इसके साथ साथ उनके जो पोस्टर जारी करने की बात थी, पोस्टर भी जारी किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ इनामी राशि भी बढ़ाई जाने की तैयारी है। तो एक ये सबसे बड़ी खबर, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है? चाक चौबंद व्यवस्था, अतीक की रवानगी क्योंकि अब से कुछ ही देर में होगी, वहां पर कैसी तैयारी है सुरक्षा को लेकर? देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा है और जॉइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलरी हैं। इन्होंने तमाम अधिकारियों को डिप्यूट किया है। सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतीक अहमद और अशरफ यहाँ आते हैं तो उनको नैनी सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे जाने का और ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी आपके पास। रमेश, नवीन का एक बार फिर से रुक रहे थे। नवीन, क्या अपडेट आपके पास? क्योंकि कुछ ही देर में रवानगी होनी थी, फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, मेडिकल टेस्ट पूरा हो गया है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, लेके अब जो यूपी की जो पुलिस है, पूरे पीआई और जो पीएसआई कक्षा के अधिकारी हैं, वो सारे अंदर जा चुके हैं कागज लेके। और अब थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि यूपी के जो पुलिस के जवान हैं वो बिल्कुल हथियार के साथ में और जो जैकेट वगैरह है वो लगा के अब रेडी हो चुके हैं। किसी भी क्षण मतलब अतीक अहमद को यहाँ से जेल से अंदर बाहर लाया जाएगा और उसको गाड़ी में बैठा के उसको सीधा रवाना किया जाएगा यूपी। तो बिल्कुल सब तैयार है। पूरा फोर्स जो है यूपी पुलिस का वो रेडी है जेल के बाहर और यूपी पुलिस के जो जवान और साथ में जो अधिकारी आए हुए हैं, अधिकारी भी जेल के अंदर हैं, पीआई या पीएसआई सारे जो कक्षा के अधिकारी हैं, तो सारे के सारे जेल के अंदर गए हुए हैं कागज लेके और कागज लेके कुछ ही देर में बाहर आएंगे। और अतीक अहमद जो है वो बिल्कुल आपको लाइव दृश्य दिखेगा। हमारे कैमरामैन वगैरह भी लगे हुए हैं कि हर विजुअल हर एक और सवाल ये कि शुक्रवार को ही गुजरात पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसके तहत करीब 17 से 20 जेलों में छापेमारी की, जिसमें से कि मोबाइल मिले हैं और कुछ घातक वस्तुएं मिली हैं, मादक पदार्थ मिले हैं। इस अभियान में लगभग 1700 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो शामिल बताए जा रहे हैं। तो अब जब अतीक को यहाँ से ले जाया जा रहा है तो पुलिस को लेकर भी कुछ यहाँ पर एक्टिवनेस बरती गई है सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए। देखिए, वो जो मामला है वो पूरा बिल्कुल अलग मामला है। जेल में से कुछ कंप्लेनें